नमस्कार। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेड इजी बाय एचएन शर्मा की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ साइड में लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास में इसका टाइमली नोटिफिकेशन पहुँच सके। इस सीरीज को डेवलप करने का हमारा मेन उद्देश्य है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कंसेप्ट से रूबरू करवाना। आप हमारे चैनल के जितने भी लेक्चर्स हैं आप सिर्फ उनको सीक्वेंस वाइज देखते जाइए और आपके सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे। So we have a simply supported beam AB, its length is 3 meter, and in between from the point C to the point D, that is for the 1 meter of length, a uniformly varying load which is varying from point C, that is 0 kilonewton to 100 kilonewton at the point D. So now to draw the shear force and bending moment diagram, first of all we have to draw the free body diagram of the beam. और फ्री बॉडी डायग्राम भी शुरू करने से पहले जितने भी सेक्शंस में हमारा बीम डिवाइड हुआ है, जितने हमने पॉइंट्स मार्क किए ABCD, इन सभी पॉइंट्स से हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो लेट मी ड्रॉ द वर्टिकल लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैंने यहाँ पर येलो कलर से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं दैट विल हेल्प अस टू ड्रॉ द shear force and bending moment diagram. So first of all let us draw the free body diagram of the beam. मैं इस बीम के सभी सपोर्ट्स को इसके रिएक्शन से रिप्लेस कर दूंगा। सो लेट मी ड्रॉ इट। तो मैंने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बीम का ड्रॉ कर दिया जहाँ पर मैंने ए और बी पॉइंट पे सपोर्ट्स को हटा के रिएक्शन एट द पॉइंट आर ए और रिएक्शन एट द पॉइंट आर बी को रिप्रेजेंट कर दिया। सी टू डी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एक्ट कर रहा है जो कि सी पॉइंट पे 0 से स्टार्ट होकर डी पॉइंट पे 100 किलो न्यूटन तक जाता है। दिस इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सी फ्रॉम पॉइंट सी टू डी लोड स्ट्रेट लाइन में इंक्लाइंड लाइन के अलोंग इंक्रीज करता चला जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज यूनिफॉर्मली वेरिंग। ओके, so now let us find out the value of RA and RB. So let us use our three equation of equilibrium. So as per the first equation of equilibrium, net vertical forces will be equal to 0. So means vertical force RA acting vertically upward. So RA plus RB minus दिस फोर्स इज ट्रायंगुलर फोर्स। सी से डी तक जो फोर्स एक्ट कर रहा है दिस इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यू कैन सी फ्रॉम द पॉइंट सी टू द पॉइंट डी ये लोड इंक्रीज होता चला जा रहा है। यूनिफॉर्मली इट इज इंक्रीजिंग। सो वी कैन से दिस इज अ ट्रायंगुलर लोड। सो द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी द टोटल फोर्स। सो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस इज सी टू डी दैट इज 1 meter into height is 100 and this is equal to 0. So it implies that RA plus RB is equal to 50. So this is our equation number 1. Now come to the second condition of equilibrium, that is a net movement about any point on the beam will be equal to 0. So I am taking movement about the point A. So here the equation will become RA into 0 minus ट्रायंगुलर फोर्स क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ए पॉइंट के राइट साइड में है। सो इट विल गिव अ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव। सो दिस इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। दिस इज द फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग एंड दिस फोर्स इज सपोज टू एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 of CD from the point C. So means distance from the point A is 1 plus 2/3 into 1. 1 is AC and 2/3 of CD. So this is 2/3 of 1. So this is the distance. So this is force into distance. Now minus RB. RB is taken as minus because this is giving an anti-clockwise movement about the point A. So this is RB into 3. This is equal to 0. So here we get this is 50. 1 plus 2/3 will be equal to RB into 3. So it implies that RB is equal to 50 into 5/3
into 1 by 3. So this is 250 by 9 kilonewton. So this much of force, or finally we can get RB will be equal to 27.78 kilonewton, and RA will be equal to 50 minus RB, that is equal to 22.22 kilonewton. So we get the value of RA and RB. अब इस RA और RB की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ. So RA is equal to 22.22 kilonewton and RB is equal to 27.78 kilonewton. तो मैंने RA और RB दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. Now let me draw the reference line for shear force diagram and bending moment diagram. So let me draw it. तो मैंने यहाँ पर दो रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली, that I have drawn with the blue color. So this is the line for shear force diagram and this is the line for bending moment diagram. और जो हमने earlier ड्रॉ किया था, this was your free body diagram. Okay. So now we will start drawing the shear force and bending moment diagram of this case section by section. So let us first take the section AC. So means इस AC section में मैं एक पॉइंट मार्क करूंगा जो कि A पॉइंट से X डिस्टेंस पे लाई करेगा. ओके, सो लेट मी मार्क द पॉइंट. सो मैंने AC सेक्शन में एक पॉइंट मार्क किया है XX जो कि A पॉइंट से X डिस्टेंस पे लाई करता है विद द रेड कलर. Now let us find out the shear force diagram and bending moment diagram for this section AC. So consider the section AC. So take the section AC. Here the value of X will vary from 0 is less than equal to X is less than equal to 1. Means the X will be valid from the point A to the point C. So shear force about the point XX means इस XX point के मैं left side के सारे forces consider करूँगा. So only one force is there, that is RA. So this is 22.22 kilonewton. No other force is acting. So this value is constant. Means चाहे आप A point पे find out करें, चाहे आप C point पे find out करें, आपको shear force की value constant मिलेगी and that will be 22.22 kilonewton. So it means it implies that shear force at the point A where X equal to 0 will be equal to 22.22 kilonewton and shear force at the point C where X equal to 1 will again 22.22 kilonewtons. So taking the suitable scale, mark these points taking the reference line of SFD. This will be, let us say this is the point 22.22 and here also this is the point 22.22. अब मैं एक horizontal line से इन दोनों point को join करूँगा. I will write 22.22 जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखता ताकि आपके डायग्राम में क्लैरिटी बनी रहे, बट यू कैन राइट द यूनिट्स इफ यू वांट. सो लेट मी ड्रॉ द लाइंस. सो फ्रॉम द रेफरेंस लाइन I will rise to the 22.22 point and then I will draw a horizontal line from 22.22 to the point C. So let me draw the lines. So मैंने A से C तक ये horizontal line draw कर दी. This is my shear force diagram for the section AC. Now we will draw the bending moment diagram for the same section AC. So consider the movement about the point XX, that is equal to RA, that is 22.22 into X, and this RA is acting vertically upward and it will give a clockwise movement about the point X. That's why it is taken as positive and no other force is acting. So this is 22.22 X. This is, let us say, equation number 1. So now movement about the point A where the value of X equal to 0. This is simply put the value here. This is 22.22 into 0. This is 0 kilonewton meter. And movement about the point C where the value of X equal to 1 is equal to, simply put the value here, 22.22 kilonewton meter. तो मुझे दोनों ही पॉइंट्स पे A और C दोनों पॉइंट पे मुझे वैल्यू मिल गई. At the point A this is 0, so means I have to start from here itself. रेफरेंस लाइन से शुरू करूंगा and at the point C this is 22.22 kilonewton meter, means at the point C मैं 22.22 kilonewton upward rise करूंगा. I will mark this point and then I will draw the line. Why I will draw a line? Because C in this equation the degree of X is 1, इसलिए मैं एक line draw करूंगा from 0 to 22.22 kilonewton. So let me draw the line. So मैंने 0 से at the point A 22.22 kilonewton meter तक
इस रेड लाइन से ज्वाइन कर दिया. So this is my bending moment diagram for the section AC. Now we will come for the section CD to draw the shear force and bending moment diagram. Now CD section में मैं एक पॉइंट मार्क करूंगा जो A पॉइंट से X डिस्टेंस पे लाई करेगा. So let me mark the point first. So मैंने CD सेक्शन में एक पॉइंट मार्क कर दिया XX जो A पॉइंट से X डिस्टेंस पे लाई करता है. Now taking the section CD. Here the value of X will vary from 1 is less than equal to X is less than equal to 2. Means from the point C to the point D. So let us find out the value of shear force at the point. So the value of shear force will be at the point XX. It will be, take all the forces to the left of this point. So the first force is RA, that is 22.22 kilonewton acting vertically upward minus this triangular force. Now हम सिर्फ वही फोर्स कंसीडर करेंगे, उतना ही ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जो इस XX पॉइंट जो हमने मार्क किया है इसके लेफ्ट साइड में होगा. मींस फ्रॉम द पॉइंट C to the point X. So we have to find out this value of force. So how to find out? Let us say ये जो height है यहाँ की, let me mark it with the red pen. The height of this from here to here, let us say this height is H. So now the force will be half of base is x minus 1 means x minus AC, that will be C to x minus 1 into height H. This will be the force. Now अब आगे बढ़ने से पहले मैं H की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा यहाँ पर. So I will simply use the concept of similar triangles. Means x minus 1 यानी C से x का डिस्टेंस by CD, that is 1 meter, will be equal to H by 100, right? So here I will get the value. It implies that H will be equal to 100 x minus 1. So simply put this value in this equation of shear force. Now finally I will get 22.22 minus 1 by 2 x minus 1 into 100 x minus 1. So this will be 22.22 minus 50 x minus 1 का whole square, right? So this is your shear force equation about the point XX. Let us say this is equation number 2. So now find out the shear force at the point C where the value of x is 1. This will be 22.22 minus 50 x minus 1 will be 0. So this will be 0. So 22.22 kilonewton. And shear force at the point D where x equal to 2. So this will be 22.22 minus 2 minus 1 is 1 square minus 50. This will be 27.78 kilonewton and the value will be negative. So means put the values here at the point C 22.22 kilonewton already marked है. At the point D this is minus 27.78 kilonewton. So put the value. So क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो हम इस रेफरेंस लाइन से नीचे आएंगे minus 27. So this is our point of minus 27.78. So let me write it minus 27.78. Okay, तो मुझे C और D दोनों ही पॉइंट्स पे shear force की वैल्यू तो मिल गई. Now the question is what curve should I draw now? अब मैं यहाँ कौन सा कर्व बनाऊँ? So come to this equation number 2. Here the degree of x is again 2 means ये बनेगा एक पैराबोला. Okay, and this is negative. So it means the curve will be like this. इस तरह से कर्व बनेगा, अपर लूप में कर्व बनेगा. Okay, so let me draw the curve. So I have drawn this curve. मैंने C से लेके D पॉइंट तक के लिए एक पैराबोलिक कर्व बना दिया. Now if you see ये पैराबोलिक कर्व एक रेफरेंस लाइन पे क्रॉस होता है at this point. Or we can say the shear force is changing in direction, or at this point the shear force is 0. पैराबोलिक कर्व इंटरसेक्ट हुआ आपके रेफरेंस लाइन से जहाँ पर shear force की वैल्यू 0 है at this point. इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पर्टिकुलर A पॉइंट से कितना है that we have to find out. Let this distance be x. So how will I find it out? So for that simply ये जो shear force की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, put this value to be equal to 0. So let me do it. So now putting this shear force equation to be equal to 0 means this is equal to 22.22 minus 50
x minus 1 का whole square to be equal to 0. So here I will get, it implies that x minus 1 का square is equal to 22.22 upon 50, and it implies that x minus 1 will be equal to under root of 22.22 by 50, which is equal to 0.67. So it implies that x equal to 1.67 meter. So it means at a distance of 1.67 meter from the point A, the value of shear force will be equal to 0. So here this is 1.67 meter. Okay, now come for the bending moment diagram for the same section CD. Now movement about the point xx will be equal to left side के सारे forces का movement consider करेंगे again. So this is 22.22 into x, it is giving a clockwise movement, so it is positive, minus same triangular force. So this is, सबसे पहले हम force लेते हैं, half of base that is x minus 1 into height that is h. हमारा जो point है जिसके अबाउट पे हम मूवमेंट निकाल रहे हैं दैट इज एक्स पॉइंट, एक्स एक्स पॉइंट. तो इस एक्स एक्स पॉइंट से ये जो ट्रायंगुलर फोर्स एक्ट हो रहा है ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा. सो दिस ट्रायंगुलर फोर्स इज सपोज टू एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 फ्रॉम द पॉइंट C और एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/3 फ्रॉम द पॉइंट X. सो दिस इज into 1/3 into x minus 1. x minus 1 क्या, C to x, 1/3 of Cx पे ये force आपका it is supposed to act. So now simplifying it, this is 22.22x minus 1/2 x minus 1 into 100 x minus 1 because h is equal to 100 into x minus 1 जो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, into 1/3 x minus 1. So simplifying it further, this is 22.22 minus 50/3 x minus 1 whole cube. This is x here. So further we can say this is 22.22x minus 16.67 x minus 1 whole cube. This is say equation number 3 for the movement. Now movement at the point C where the value of x equal to 1 will be equal to 22.22 kilonewton meter because second half is 0 हो जाएगा because 1 minus 1 is 0, and movement at the point D where the value of x equal to 2 will be equal to 22.22 into 2 minus 16.67 into 2 minus 1 is 1 means 1 cube. So this is equal to 27.77 kilonewton meter, right? तो हमें C और D दोनों ही पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज मिल गई. सो पुट दीज वैल्यूज एट द पॉइंट C ऑलरेडी मार्क 22.22, एट द पॉइंट D this is 27.77, so it is somewhere here 27.77 kilonewton meter. So now अब C पॉइंट से D पॉइंट तक मुझे वैल्यूज तो मिल गई हैं. अब इनमें इन वैल्यूज को मैं ज्वाइन कैसे करूँ? शुड आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, शुड आई ड्रॉ अ कर्व और समथिंग लाइक दैट? So for that again come to the equation number 3. Here we see the degree of x is 3 now. यहाँ पर degree of x है 3, इसका मतलब यहाँ पर एक cubic curve बनेगा. So now the curve will be something like this. ओके, सो नाउ अब हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस कर्व का पीक पॉइंट कहाँ पर लाई करता है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पीक पॉइंट. सो फॉर दैट आई विल सिंपली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ऑफ मूवमेंट in terms of x and I will put that value to be equal to 0 to find out the maximum value of bending moment. यानी कि मैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को x के टर्म में डिफरेंशिएट करूंगा एंड आई विल इक्वेट इट टू 0 जिससे कि मुझे बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट मी फाइंड इट आउट फर्स्ट. d by dx of movement about the point xx will be equal to 22.22 minus 16.67 into 3 x minus 1 square. So this will be equal to 0. I will put this equal to
0 to find out the maximum value of moment. So finally I will get, it implies that x minus 1 square is equal to 22.22 by 16.67 into 3, and that is equal to 0.4443. So finally I will get x minus 1 is equal to under root of 0.4443, that is equal to 0.666, or it implies that value of x will be equal to 1.67 meter. So now here you see ये वैल्यू ऑफ x जहाँ पर आपकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है कितना है 1.67 मीटर. एंड नाउ सी यहाँ पर जो हमने ऊपर शेयर फोर्स जहाँ पर हमारा जीरो हो रहा था वो भी कितना डिस्टेंस पे हो रहा था एट अ सेम डिस्टेंस 1.67 मीटर. सो हियर इट इज अगेन प्रूव्ड कि जहाँ पर शेयर फोर्स आपका जीरो होगा उसी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, राइट. सो नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट. So simply इस x की वैल्यू that is x equal to 1.67 हम इस मोमेंट की इक्वेशन में पुट करेंगे and we will find out the value of bending moment. So let me rub it. So value of moment at the point x where x equal to 1.67 meter is equal to 22.22 into 1.67 minus 16.67 into 1.67 minus 1 whole cube. So this value will become 37.107 minus 5.013. So this will give us the value 32.09 kilonewton meter. So means at this point, which is at a distance of 1.67 meter from the point A, the value of bending moment will be maximum, and this will be 32.09 kilonewton meter. So now draw a smooth curve joining these points, that is 22.22 kilonewton meter to 32.09 kilonewton meter to 27.77 kilonewton meter. So let me draw it. But उससे पहले मैं एक line draw कर देता हूँ at a distance of 1.67 meter so that the figure could be clear. And on this red line mark a point of 32.09 kilonewton meter. तो मैं reference line से 32.09 kilonewton meter ऊपर राइज करूंगा and I will mark a point accordingly. So this is my point of 32.0 kilonewton meter, right? So now draw a curve joining these 3 points, a smooth curve joining these 3 points. So let me draw the curve. So मैंने एक स्मूथ कर्व से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, that is 22.22 to 32.09 to 27.77. So now this is your bending moment diagram for the section CD. Now come for the section DB. So now अब मैं DB section में एक point मार्क करूँगा that is lying at a distance of x from the point A. So मैंने DB section में एक point मार्क किया है xx जो कि A point से x distance पे lie करता है. So now taking section DB where the value of x is from 2 is less than equal to x is less than equal to 3, means from D to B तक x valid रहेगा. So here the shear force about the point xx will be equal to, left side के सारे forces कंसीडर करेंगे, 22.22 acting vertically upwards, so positive, minus triangular force half into base into height and no other force is acting. So this will be equal to 22.22 minus 50, that is 27.78 kilonewton, and it is negative. So now this value is independent of x. So shear force at the point D where the value of x is 2 will be equal to minus 27.78 kilonewton, and shear force at the point B where the value of x equal to 3 is again minus 27.78 kilonewton because this value is independent of x. So हमें D और B दोनों पॉइंट पे shear force की वैल्यू मिल गई. So simply put these values on the point D and B. So D point P it is already marked, and at the point B this is again minus 27.78. Let me mark it here, minus 27.78 kilonewton. So simply now I will draw a straight line joining these 2 points, a straight horizontal line. So let me draw the line now. So मैंने horizontal line से from the point D to the point B
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. नाउ एट द पॉइंट बी दिस इज माइनस 27.78 किलो न्यूटन, और बी पॉइंट पे हम देखें तो रिएक्शन आर बी इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड इट इज 27.78 किलो न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड पॉजिटिव. सो फ्रॉम माइनस 27.78 plus 27.78 kilonewton, this will reach to 0. So let me join these 2 points with a vertical line. मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके -27 से आई रीच टू 0. So this is the shear force diagram for the given beam. Now let us complete the bending moment diagram for the section DB. So this is bending moment, that is movement about the point XX will be equal to, this is 22.22 into x minus half of base into height. This is the force and it is acting at a distance of 1/3 of CD from the point D. So distance will be equal to into, this is x minus 1 plus 2/3 into 1. From A to X, this is x. From here, that is 1/3 of this CD line. This A to C is 1 meter. So this is 1, and C to this point where the force is supposed to act, this is 2/3 of CD. So this is 2/3 into 1. So this is x minus 1 plus 2/3. This will give you a distance from this point to x. So this will be equal to 22.22 x minus 50 x minus 1 plus 2/3. So finally we will get 22.22 x minus 50x plus 50 into 5/3. So here it will be minus 27.78 x plus 83.34. So this is, let us say, equation number 4. So now the movement about the point D where the value of x equal to 2 is equal to minus 27.78 into 2 plus 83.34. This is equal to 27.77 kilonewton meter, and movement at the point B where x equal to 3 is equal to minus 27.78 into 3 plus 83.34. This is equal to 0 kilonewton meter. So हमें D और B दोनों पॉइंट पे वैल्यू मिल गई मूवमेंट की. At the point D, this is 27.77. It is already marked 27.77, and at the point B, this is 0. So come back to 0 here at the reference line. So here in this equation number 4, the degree of x is 1. It means we have to draw a straight line from the point D to the point B. क्योंकि x की डिग्री 1 है इस इक्वेशन में, मूवमेंट इक्वेशन में, इसलिए हम D से B तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. सो लेट मी ड्रॉ अ लाइन. सो मैंने D से B तक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, एंड विद दिस द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज कंप्लीट फॉर द गिवन बीम. यहाँ पर जो हमने आज ऑब्जर्वेशन किया, वी हैव अगेन प्रूव्ड कि जहाँ पर शेयर फोर्स आपका 0 होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम होता है. एंड शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमने इस पॉइंट पे फाइंड आउट किया था एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.67 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, and here the value of shear force is 0 and the value of bending moment is maximum. So I think ये concept आपको clear हो गया होगा how to draw the shear force and bending moment diagram for the case of uniformly varying load. And still if you are having any type of doubt, you can contact me at my given mobile number and Gmail ID. So if you like this video, अगर आपको ये concept समझ में आया, ये video आपको पसंद आया, then I will request you to like it and also share it among your friend circle so that बाकी के लोग भी इसका प्रॉपर फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू.